हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ मैं हूँ राज एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। मैं हूँ क्लासेस बाराट बाका। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है, ठीक ना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ही है लेकिन थर्ड है, ठीक ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले उसको समझेंगे। और बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट लगा है जो कि अब वो फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगा है, जो क्या है, रेशनलाइजेशन। इसमें लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्या रेशनलाइज कैसे करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को रखना पड़ेगा दिमाग में। और अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को तो सपोर्ट कीजिए कीजिए, क्योंकि अभी तो हमारा चैनल बना ही है और इस पे न्यू से न्यू वीडियो आता ही रहेगा पढ़ाई से रिलेटेड, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो अब अगर बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ से, कैसे क्या बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, सारा चीज़ बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाए कैसे। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कुछ विशेष चीज़, जैसे कि साइन का वैल्यू कुछ पढ़ाया, कॉस का वैल्यू पढ़ाया, टेन का पढ़ाया, कॉट का वैल्यू पढ़ाया, सेक का वैल्यू पढ़ाया, कॉसेक का वैल्यू पढ़ाया, ठीक ना, और कॉसेक का वैल्यू पढ़ाया। तो यहाँ तक ये हम लोग जानते हैं। क्या इतना जब वैल्यू पढ़ लेते हैं, सिक्स टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पढ़ते हैं, तो उसी में से ये तीन है, कॉस, सेक और कॉसेक। तो इसमें तो कॉस डायरेक्ट निकला हुआ है, सेक और कॉसेक हम, ये तो हम बोल दिए थे क्या स्पून फिटिंग आपको याद कर लेना है तो ये सब बन जाएगा। तो डायरेक्ट हमको पता है, क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट्स कीजिए। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। इसको यहाँ लिखते हैं 1/√2। और सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, जानते हैं तो कमेंट्स में लिखिए। 2/√3 प्लस क्या, कॉसेक 30 डिग्री। अगर कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू जानते हैं तो ये लिखिए, कॉसेक 30 डिग्री किसका उल्टा है, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका उल्टा, क्या के लिए 1/sin 30 डिग्री। तो 1/sin 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 हो गया, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो जब यहाँ पर सारा चीज लिख लिए, तो इससे अब ये क्या करते हैं हम लोग, आगे बनाते जाते हैं। इसको सॉल्व करेंगे पहले, 1/√2, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2, ये √3 आ जाएगा, और ये 2 प्लस 2√3, ठीक ना। तो यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। अब जहाँ पर समझ में नहीं आएगा कमेंट्स कीजिएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/√2, और अब ये क्या होगा, रिसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। तो इंटू हो गया √3, 2 प्लस 2√3, ठीक ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 हो गया, और ये 2√2 हो गया, और ये 2√6 हो गया। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। अगर कहीं भी दिक्कत लगता है तो कमेंट्स कीजिए आप लोग। तो अब देखिए, अगर आप, हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ही ट्रिक वाली बात है। क्या जब इस तरह का नंबर आता है
तो कभी भी डेनोमिनेटर को रूट में नहीं लिखा जाता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि कभी भी डेनोमिनेटर को रूट में लिखा नहीं जाता है। तो ये दिमाग में रख लिया, डेनोमिनेटर को रूट में नहीं लिखा जाता है, तो इसी को करते हैं रेशनलाइज। क्या करेंगे? रेशनलाइज, जो क्या फर्स्ट चैप्टर में शायद है। तो फर्स्ट चैप्टर में है आपका रेशनलाइज, जो कि अभी हम नहीं पढ़ा है। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आया है ये रेशनलाइज का। करना कुछ नहीं है, ये प्लस का साइन है, बस इसको माइनस का साइन में 2√2 है, ये प्लस का 2√6 है, बस इंटू करके ये 2√2 माइनस कर देना है यहाँ, यानी क्या इसका उल्टा करके इसी से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक ना। यहाँ से क्या होगा, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, और √3 कॉमन नहीं है, ठीक है ना, √3 कॉमन नहीं है। तो ये 6 हो जाएगा, √3 इंटू 2 6 हो गया, माइनस √3 इंटू 6, √18, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब हमको एक फार्मूला पता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से जब 2√2 और 2√6 का ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला बैठाएंगे, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, ठीक ना। ये हो गया। अब अगर बेसिकली देखें तो ये हो गया हमारे पास, मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ वाला, ये 2√6 और √18, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये वाला 2√2 का स्क्वायर कितना होगा, 2×2 4 और 2 8, 8 माइनस 24, तो ये हो गया हमारे पास 2√6 अंडर ब्रैकेट 16 माइनस 16, ये माइनस में आएगा क्योंकि इसमें सबसे बड़ा 24 है, तो ये 2 से 8 बार में हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, इसको प्लस में लाने के लिए इसको इधर लिखेंगे, √18 माइनस √6, माइनस का साइन यहाँ दिए और -8 यहाँ दिए, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये लास्ट आंसर क्या आएगा। √18 को तो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 18 में क्या है, 3 × 3 × 2, तो ये 3 का पेयर बनेगा, तो 3 इधर निकल जाएगा, तो 3√2 ना होगा, तो इसीलिए ये हो गया 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाय 8, तो ये हो गया करेक्ट आंसर, ठीक ना। उम्मीद है आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट चैप्टर का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना था नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, ठीक है ना। तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया, तो करेक्ट आंसर हमारा आया 3√2 माइनस √6 डिवाइड बाय 8, तो ये क्या हुआ, हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर से जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें एजुकेशन से रिलेटेड फुल वीडियो फुल कंटेंट मिलता ही रहेगा और अपडेट मिलता ही रहेगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के तहत और नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। थैंक यू।